Hello students, welcome back to our class. Today's topic is cooperative society. This is the business studies class 11th and the chapter is form of business organization. So student, come to the topic cooperative society. What is the means of cooperative? Cooperative. Co means get together, means together, and operative means to do anything or to do any activity. So it means कि cooperative means we are doing anything with together. That simple cooperative. And society means that place where do that thing. So cooperative society means that is that place where the person come and get together and do the activity. For what? For service motive, not a profit motive. So cooperative society is that organization which is run for service motive, not the profit motive. Its main motive is कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें. ओके, दैट्स इट. इनका मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है. ओनली मोटिव इज फॉर सर्विस मोटिव. सो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. जस्ट सी अ डेफिनेशन ऑफ cooperative society. So cooperative organization is a society which has its objectives. What? Cooperative organization is a society which has its objectives. अपनी खुद की objectives होती हैं, उनको क्या करना है, and for the promotion of economic interest of its members. Promotion of economic interest means अपने members किसकी, अपने मेंबर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए. मींस उनके साथ जो मेंबर्स जुड़े होते हैं वो मेंबर्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं. अगर इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ इफ दे डोंट हैव मच इकोनॉमिक कंडीशन और बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, तो उनको बेटर इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए वी जस्ट रन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अकॉर्डेंस with cooperative principles. जैसे मैंने बताया, in accordance with what the cooperative principle. Cooperative means कि just we do the activity in get together. एक साथ सभी के लिए मिलके काम करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए वर्क करते हैं और वहाँ पे हम उनकी हेल्प करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए. तो दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. दिस इज द definition from the Indian Cooperative Society Act and that is 1912. एंड वन थिंग और मैंने कई बार बताया है कि अगर इंडिया में कोई भी चीज़ डेवलप की जाती है, इफ़ देयर इज एनी बॉडी, सो देयर इज ऑलवेज अ लॉ और अ बॉडी हु गवर्न्स दैट थिंग. तो दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इन अकॉर्डेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करने के लिए अपने पास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री सोसाइटी. इसमें आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं. इसमें कोई भी आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं. नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एंट्री एंड नो रिस्ट्रिक्शन फॉर योर लिविंग. तो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा. जस्ट इट. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं तो दैट इज अमूल. हम लोग अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स देखते हैं तो अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या देखा? वी जस्ट सी दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट रन फॉर प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव के लिए रन नहीं करते हैं. वी जस्ट डू अस दिस फॉर सब पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं. आफ्टर ऑल, अगर कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट रिमेन रह जाता है, इफ देयर इज सम प्रॉफिट रिमेन, तो दैट इज डिवाइडेड इन योर ऑल पार्टनर्स. सभी पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो आई थिंक सो कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया होगा. लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो फर्स्ट फीचर इज वॉलेंट्री एसोसिएशन. मैंने आपको बताया व्हाट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन. दैट इज एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट. सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है. कॉमन इंटरेस्ट में सभी पीपल्स, ईच एंड एवरी पीपल्स कम टुगेदर विद सेम थिंग और सेम पर्पस. वो सब सेम पर्पस के लिए आते हैं, एक साथ काम करने के लिए. दे आर फ्री टू ज्वाइन सोसाइटी और फिर फ्री टू लीव इट. मीन्स वी डू द वर्क फॉर आवर welfare of the society. That is the cooperative society. And second is we are free to join it and you are free to leave it. There is no compulsion. कोई compulsory नहीं है, या there is no restriction that you come and join or you can't go from
the cooperative society or you can't leave the cooperative society. So that is perfectly voluntary society. सो आई थिंक सो कि समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे कि सभी लोग एक मोटिव से इकट्ठा होते हैं और वो एक काम के लिए इकट्ठा होके आते हैं, काम को करते हैं। इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि आपको कंपलसरी है या दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड कि आपको आना ही आना है, या फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि आप आ गए तो आप जा नहीं सकते। यू आर फ्री, यू वांट टू कम, यू वांट टू गो देन यू कैन लीव योर सोसाइटी। ओके, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस। व्हाट इज लीगल स्टेटस? इट्स मीन्स कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को registration compulsory. There is a compulsory registration for cooperative society and that gives it a legal status. It means it can buy a product on his identity. The cooperative society can sue anybody can sue cooperative society. तो बहुत सारी एडवांटेज मिल जाते हैं अगर हमारे पास लीगल स्टेटस रहता है तो। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इट मीन्स कि अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सो दिस गिव्स अ लीगल सेपरेट एंटिटी टू द मेंबरशिप और टू द cooperative society. Okay, next one is limited liability. Yes, this is limited in the cooperative society. There is a limited liability, means ki in the members of the cooperative society is liable for only their shares or for their capital which they have introduced in the कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, दे आर लायबल फॉर दैट मच ओनली। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड लाइक दैट पार्टनरशिप, उसकी तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। यू आर ओनली लायबल फॉर लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशंस। जितनी भी आपने शेयर्स, हाउ मच प्रॉफिट शेयर्स इज योर, यू आर लायबल फॉर दैट मच ओनली, और हाउ मच कैपिटल यू इंट्रोड्यूस इन द फर्म, यू आर लायबल फॉर दैट मच ओनली। दैट्स इट। The liability of the member is limited to the extent of their capital contribution. जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही आपकी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल मीन्स कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। व्हाट इज इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी? इट मीन्स कि वहां पे वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट चलता है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज वन मैन वन वोट कॉन्सेप्ट एंड फॉर दैट कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी मेंबर इज फ्री टू गिव द वोट टू एनीवन। और वहां पे आप किसी को भी वोट दे सकते हो और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएगा और मैनेजिंग कमेटी के थ्रू जो पर्सन इलेक्टेड होगा, जो पर्सन सिलेक्ट किया जाएगा, ही हैव ऑल द कंट्रोल्स टू कंट्रोल दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज और सर्विस मोटिव। सो बेसिकली इसको सर्विस मोटिव के लिए कंडक्ट करते हैं। देयर इज अ मेन थिंग इज सर्विस मोटिव। हमारे अंदर की या कुछ पीपल्स होते हैं जिनको सर्विस मोटिव सर्विस करनी होती है अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने सोसाइटी में, तो दे कंडक्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो सर्विस करते हैं। देयर इज मेन मोटिव अ सर्विस नॉट प्रॉफिट अर्निंग। हाँ, अगर काम करते हुए कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेंबर्स इक्वली, तो वो उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो मेन मोटिव इज योर सर्विस मोटिव। हम सर्विस मोटिव के लिए उसको यूज करते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट आर मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, so move on the topic. So students, here are the merit of cooperative society. Just check one by one. First is equality in voting status. There is a merit of cooperative society of equality in voting shares or equality. What it means कि each and every member have a equal voting right of the firm. It doesn't mean कि you just introduce a huge capital in the firm, so you have the voting right extra than anyone not introduce the much capital. Though each and everyone have equal voting right, that is the one man one vote concept. मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी को एक इक्वल राइट है, एक वोट एक मैन का कॉन्सेप्ट है। इट डजंट मीन कि उसमें आपने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इट मीन्स कि किसी ने 10 लाख रुपीस का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और किसी ने ओनली 2 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो 10 लाख वन गेट 2 वोट्स एंड
2 वोटिंग राइट्स एंड दैट 2 लाख वन गेट ओनली 1 वोटिंग राइट्स। ऐसा नहीं है, चाहे आप जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, यू हैव ओनली 1 वोट। देयर इज अ इक्वल राइट ऑफ वोटिंग, इट मीन्स 1 वोट 1 मैन। तो दिस इज द first merit, that is voting status, equal voting status. Next one is your limited liability. Yes, of course, in cooperative society there is limited liability. Each and every member is liable for their contribution of capital only. It means कि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई भी लाइबिलिटी को पे करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट सिंपल, कि आपको जितनी भी लाइबिलिटी है दैट इज फॉर योर कैपिटल ओनली। जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर कैपिटल, अगर कोई लॉस होता है तो दैट इज बियरेबल और यू आर नॉट लायबल पर्सनली फॉर पेइंग दैट लाइबिलिटी और पेइंग दैट रिस्क। इट मीन्स कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नॉट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट लाइक पार्टनरशिप की, उसमें आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यू आर लायबल टू पे ऑल द रिस्क, आइदर योर फर्म इज नॉट having the much amount, so you are personally liable for that amount or for that risk. तो it means कि वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ती थी और यहाँ पे आपको लिमिटेड है, आपने जितना इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल बस आपको इतना ही पे करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज योर स्टेबल एग्जिस्टेंस। यस ऑफ कोर्स स्टेबल एग्जिस्टेंस, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री मेंबरशिप। तो आपका वॉलेंट्री मेंबरशिप होता है, एनीबडी कैन कम इन, एनीबडी कैन गो आउट, मीन्स कि आपके आने और जाने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ वॉलेंट्री मेंबरशिप। आप वॉलेंट्री मेंबरशिप के अकॉर्डिंग कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। तो जब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो किसी भी पार्टनर के डेथ से, किसी भी पार्टनर के बैंकरप्सी से, किसी भी पार्टनर के इंसेनिटी यानी पागल हो जाने की कंडीशन में भी, किसी भी कंडीशन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मीन्स कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट बीइंग स्टेबल वो एग्जिस्टेंस करती जाएगी। मीन्स कि परपेचुअल सक्सेशन एक होता है, दैट इज परपेचुअल सक्सीड। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन। यस, व्हाई इट्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन? बिकॉज ये जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, दे all members come for the help of the peoples or help for their members. so सभी अपनी कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सो दैट बिकम मोर इकोनॉमिकल। वाई? बिकॉज वहाँ पे लेबर और किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं लगेगी। एंड आफ्टर ऑल जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, दैट ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंज्यूमर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वहाँ पे मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट भी एलिमिनेट हो जाता है। सो दैट्स वाई देयर इज अ मच इकोनॉमिक हो जाता है हमारा कोई भी वर्क। सो दैट इज द इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इट मीन्स when all members give their services, equal services, or how much they want to give, they give that service in our cooperative society or in our society. So there is no need of extra expenses, तो that become more economic। जब हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमारे काम खुद के पर्सन्स, खुद के मेंबर्स से हो जा रहा है, तो हमें ज़्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वी बिकम मोर इकोनॉमिक। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज योर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। यस, इट मीन्स कि ये सो गवर्नमेंट भी इनको कुछ हेल्प कर देती है एंड दैट इज ऑफ उनसे टैक्स कम लेती है, लोन्स इनको इजीली प्रोवाइड कर देती है जिसमें कम इंटरेस्ट लगता है। तो दिस इज द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ी हेल्प मिल जाती है बिकॉज दे आर डूइंग द वेलफेयर वर्क। ओके, क्लियर। अपने वेलफेयर वर्क के लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है। इट मीन कि थोड़ी सी आपसे टैक्सेस परसेंटेज कम ले लेती है, आपको जो लोन प्रोवाइड होती है वो इजीली प्रोवाइड हो जाता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट उसका कम हो जाता है और आपको सब्सिडीज भी मिल जाती हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज योर ease of formation. Obviously ease of formation means in cooperative society we need only a 10 peoples, minimum 10 peoples की हमें जरूरत पड़ती है। यानी means members, when we have a 10 members then we can form our cooperative society. Less legal formalities बहुत कम होती हैं, we can start easily। और registration कहाँ होता है?
दैट इज इन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सो फॉर्मेशन भी बहुत ईजी होता है। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग अ वर्क फॉर पीपल वेलफेयर। आप पीपल वेलफेयर, आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अपनी सोसाइटी को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए आप वर्क कर रहे हो, तो देयर इज द मेरिट्स फॉर यू। आई थिंक कि आपको ये सारे मेरिट्स समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज limitation of cooperative society. Student, here is your limitation of cooperative society. So come see one by one. What are the limitations of cooperative society? First one is limited resources. Second is inefficient management. Third is lack of secrecy. Fourth is lack of motivation and conflicts among members. There are various limitations, but these are the important one. So let's discuss about it. First one is limited resources. It means the low rate of dividend offered on investment. What it's saying is the low rate of dividend offered by of investment not attract more members to contribute their capital. It means limited resources में क्या आ जाएगा, हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं आ पाता है, ज़्यादा कैपिटल नहीं आ जाता है। वाई? बिकॉज हम पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको फॉर्म करते हैं, और जब हम इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए फॉर्म करते हैं देन वी डोंट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, सो वी जस्ट इंट्रोड्यूस अवर कैपिटल एंड डू द वेलफेयर। इफ देयर इज एनी चांसेस ऑफ प्रॉफिट, सो वी जस्ट डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है, किसी ने कैपिटल लगाया, यूज कैपिटल, और उसको प्रॉफिट नहीं मिला, उसको डिविडेंड नहीं मिल पाया, तो ही गेट डीमोटिवेटेड। तो डीमोटिवेटेड हो जाता है, सो आफ्टरवर्ड वो फिर बाद में कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे मेंबर्स को कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है, या फिर जो नए मेंबर्स हैं उनको आने से थोड़ा सा रोकती है। They think why we introduce capital, because here is not any profit. We introduce that capital in any other form of organization, so we get a good profit. तो हर किसी की इच्छा नहीं होती है कि वो पब्लिक वेलफेयर करें, so limited resources. Okay, clear? Next one is your inefficient management. Why inefficient management? Because कि in cooperative society we just select a people from voting right. तो जब हम वोटिंग राइट से उस पीपल को सिलेक्ट करते हैं, दैट पर्सन मैनेज ऑल द एक्टिविटी, ऑल द अफेयर्स ऑफ आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड बहुत पॉसिबल होता है कि जिस पर्सन को हमने सेलेक्ट किया है वोटिंग राइट से, ही इज नॉट एबल टू मैनेज और मेंटेन द थिंग्स। तो उसमें हमें क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज रिस्ट्रिक्शन कि हमने सेलेक्ट किया है दैट पर्सन को, तो उसके मैनेजमेंट में हमें काम करना पड़ेगा। और चांसेस होते हैं कभी कभी कि वो इनएफिशिएंट होता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। सो दिस इज द लिमिटेशन फॉर cooperative society. Move on the next one, that is lack of secrecy. Of course lack of secrecy. Why? Because कि इसकी सारी conducts, इसमें इसकी सारी activities को we discussed all activities in public meetings. हम public meetings में सारी चीज़ें बताते हैं, and obviously this is for public welfare. Public welfare के लिए हम काम करते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को disclose करना पड़ता है मीटिंग के अंदर, so there is no सीक्रेसी मेंटेन। तो यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे आपको ओपन करके बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रह पाता है। तो दैट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन? लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए होता है कि हम वहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वी गेट नथिंग, तो वहाँ पे हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, एंड वी थिंक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में हमें डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि हम इसमें अच्छे से काम कर सके। इट मीन्स कि हम काम भी कर रहे होते हैं, हमने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, हम उसमें वर्क भी अपने दे रहे हैं, और वी गेट नथिंग इन द रिटर्न, सो वी गेट डीमोटिवेटेड। तो वहाँ पे लेस मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट, और इट मीन्स कि हर किसी के फेवर में ये नहीं होता है कि दे डू द वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, तो पीपल्स गेट डीमोटिवेटेड। नेक्स्ट वन इज योर
कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग मेंबर्स का मीन्स ये हो गया कि जितने भी मेंबर्स आते हैं दे आर फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटी, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट मेंटालिटी, और कभी कभी वो किसी एक बात पे या किसी अलग अलग बातों पे रिजिड हो जाएंगे, मीन्स कि वो फिक्स हो जाएंगे कि हमें यही करना है, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कोई मेंबर बोल रहा है कि नहीं ये ऐसा काम होना चाहिए, मीन्स कि कोई मेंबर कुछ बोलते हैं, कुछ मेंबर दूसरी थिंग्स बोलते हैं, तो दिस इज वेरी पॉसिबिलिटी टू गेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक सो कि आपको लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड फीचर्स एंड व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So first is your consumer cooperative society. What is consumer cooperative society? This society is formed for consumer interest, protect the consumer interest. It means कि they provide goods or they provide services to the consumer in reasonable rate. How come to see this? It formed to protect the interest. Protect the interest. Protect the what? Protect the interest of consumers. Okay, it seeks to eliminate middleman को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं by establishing a link with the producers. It the means कि establishing link with the producer. इसका मतलब ये हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग फॉर्म करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर दें। इसमें जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स से जाके डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। इट मींस प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर से हम लोग डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। वी परचेज द गुड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू आवर मेंबर्स इन रीजनेबल प्राइस। तो वहाँ से इनका अगर हमारे जो मेंबर्स हैं हु आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग टू बाय दैट प्रोडक्ट इन मार्केट रेट, तो हम उनको मार्केट रेट से कम में उसको प्रोवाइड करवाते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बेनिफिट हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कंज्यूमर्स यानी कि हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज वी एलिमिनेट द मिडिल मैन्स। हमने मिडिल मैन्स को एलिमिनेट कर दिया, तो उनका जो एक्सपेंस था दैट आर शॉर्टेड, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद हमने प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट लिया और अपने मेंबर्स को दे दिया। बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं था, तो एक्सपेंसेस आर लेस। सो दिस इज पॉसिबल। ओके, रीजनेबल प्रोडक्ट में उनको मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज producers cooperative society. What is the means of producers cooperative society? Basically this is for the producers who are the members of our cooperative society because they are not economically strong. तो हम इसमें क्या करते हैं, we just buy these tools and etc for their and raw materials for their production process, और उनको easy way में और प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि ये अपना काम बहुत ही easy way में कर सकें। Let's check this. The main aim is to help small producers. Main aim is to help to whom? To small producers who cannot easily collect various items. Which items? We are just make this society for producers. This is producers. So producer, what the producer do? Producer produce the product. तो इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम। कैसे आइटम्स प्रोड्यूसर्स को चाहिए होंगे? मशीनरीज चाहिए होंगी, रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, देयर टूल्स। तो उन सारी चीज़ों को आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। और वो जो मार्केटिंग में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए वी जस्ट मेक द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और उनके सारे टूल्स, सारे रॉ मटेरियल बहुत इजी मैनर में उन तक अवेलेबल करवा पाते हैं। बिकॉज इजी मैनर में प्रोड्यूस होगा, बहुत आसानी से प्रोड्यूस होगा, और फिर हम उस प्रोडक्ट को अपने मेंबर्स को ही वापस डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो उसका रेट भी कम हो जाएगा और वी आर मेंबर्स इन इकोनॉमिक वे ऑल्सो। तो यहाँ से प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक सो कि आपको
प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंफर्म हो गई होगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर third type of cooperative society, and that is marketing cooperative society. So what is marketing cooperative society? It basically helps the producers or help our members to produce their to sell their goods in the market by doing the various marketing activities. Okay, so let's check it out. First is it performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packing, grading, marketing, research, etc. for the benefits of its members. Means कि हम लोग अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या फिर जो भी प्रोक्योरमेंट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए हम लोग वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं. लाइक दैट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ मार्केटिंग प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, वेयर हाउसिंग, आपने प्रोडक्ट कहाँ पे बनाया और एक प्रोडक्ट बना के कहाँ पे रखेंगे आप, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए वेयर हाउसिंग. दैट पैकिंग, सारे प्रोडक्ट की पैकिंग करना. ग्रेडिंग, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना, दैट व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. एंड मार्केटिंग रिसर्च, तो मार्केटिंग रिसर्च भी हम आपको करके देते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, आपके प्रोडक्ट की क्या रिस्पॉन्स हो रही है मार्केट में. तो ये सारी चीज़ें हम अपने मेंबर्स को थ्रू मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं. और एंड व्हाट वी डू, वी जस्ट buy or we just gather all the product of producer members and just do the marketing activities equally, or just do the marketing activity same for the all products, और उससे हमें benefit मिल जाता है. We just give them a facility of marketing activities. This is your Farmers Cooperative Society. What is Farmers Cooperative Society? In Farmers Cooperative Society, all small farmers come together and do their work or do the farming in a large manner, so they get a extra benefit from the farming. ये इनका main motive होता है. Let's check it. In such society, small farmers, क्या होते हैं? Small farmers join together एंड पूल देयर रिसोर्सेज. उनके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक साथ यूज करते हैं फॉर कल्टीवेटिंग देयर लैंड. अपने लैंड में कल्टीवेट करने के लिए, पैदावार करने के लिए कलेक्टिवली एक साथ सब इकट्ठा होकर कल्टीवेट करते हैं अपने लैंड्स में, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए. सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स. इसमें हम बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करवाते हैं. फर्टिलाइजर्स आ जाती हैं, अच्छी मशीनरीज हमारे पास अच्छी आ जाती हैं. एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कलेक्टिवली टुगेदर. हम सब लोग एक साथ में, जितने भी फार्मर्स हैं हम सब एक साथ में, फॉर यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. हम अपने जितने भी क्रॉप्स हैं उनकी कल्टीवेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. इट मीन्स कि सपोज कीजिए वो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर आर 10 फार्मर्स, 10 फार्मर्स हैं, छोटे छोटे हैं. दे कांट अफोर्ड द ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर, एंड दे कांट अफोर्ड द थ्रेसर, वो ट्रैक्टर और थ्रेसर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. बट कलेक्टिवली दे कैन डू इट. वो एक साथ इकट्ठा होकर 10 फार्मर्स उसको कर लेंगे. तो व्हाट दे कैन डू, दे मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसमें उन सभी ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, एंड दे परचेज अ ट्रैक्टर्स ऑल्सो, एंड दे परचेज अ थ्रेसर ऑल्सो, एंड दिस परचेजिंग मेक देयर वर्क वेरी इजी. अब ट्रैक्टर आ गया है तो उनके प्रोडक्शन में, उनके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और थ्रेसर आ गया है वो भी उनके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो इस तरीके से छोटे छोटे लोग अलग अलग नहीं कर पाते हैं, अपने काम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. सो दे कम टुगेदर. द छोटे छोटे फार्मर्स अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, या लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से दे डोंट डू अ वर्क इन अ बेटर मैनर. सो दे कम टुगेदर एंड मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डू द बेटर वर्क. तो ये नई टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो नई टेक्नोलॉजीज़ और जो मशीन्स हैं वो और सीड्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ पावर ऑफ
टुगेदरनेस। तो यहाँ पे टुगेदरनेस की पावर हो जाती है, सब एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे फार्मर की हेल्प करता है। तो आई थिंक सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ cooperative society, that is credit cooperative society. What is credit cooperative society? So basically students, this credit cooperative society is formed for protecting our members from the money lenders. तो जितने भी members होते हैं हमारी cooperative society के, उन members को economically हम बचाते हैं मनी लेंडर्स से, बिकॉज मनी लेंडर्स डू द वेरी अनफेयर वर्क्स। वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपसे और उनका प्रोसीजर भी बहुत अलग सा होता है। सो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, बहुत अनफेयर वर्क करते हैं, वो प्रोसीजर्स भी उनके बहुत डिफरेंट होते हैं, वो आपसे ज़्यादा टैक्सेस भी चार्ज करते हैं। सो उन सारी चीज़ों से अपने मेंबर्स को बचाने के लिए हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, जिससे कि हम अपने मेंबर्स को इजी वे में लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं या उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको मनी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो अपने काम को ईजिली कर सकें। आइए देखते हैं, जस्ट चेक देम। इट इज प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं वो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेंबर्स होते हैं वो इकोनॉमिकली कमज़ोर होते जाते हैं, बैकवर्ड होते जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वी जस्ट फॉर्म द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर दे प्रोवाइड लोन्स, हम लोन देते हैं टू देयर मेंबर्स इन इजी टर्म एंड रीजनेबली लो रेट। मीन्स कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कई मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, मीन्स कि 10 to 20 मेंबर्स हम लोग इकट्ठा हो गए, ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल और ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूट देयर अमाउंट इन द सोसाइटी, और उस अमाउंट को कलेक्ट करते करते एक टाइम के बाद व्हेन द अमाउंट इज ह्यूज, तो जिस हमारे मेंबर को ज़रूरत होगी वी जस्ट गिव दैट अमाउंट टू दैट मेंबर, एंड आफ्टर दैट वी अगेन डू द कलेक्शन ऑफ द मनी। तो वो फिर से हम मनी का कलेक्शन करते हैं, फिर किसी मेंबर को ज़रूरत होता है वो पैसा उठा के उस मेंबर को हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे मेंबर को इजी वे में लोन मिल जाता है और वो रीपेमेंट कर देते हैं बहुत इजी से, बहुत नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के साथ हमारी सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर देती है। आई थिंक सो कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। व्हाट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? स्टूडेंट नाम से ही कंफर्म है कि दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड हाउसेस टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन, और जिनकी जो इनकम है वो लिमिटेड होती है एंड दे डोंट हैव हाउस, तो उनको हमारी जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो उनको हाउसेस प्रोवाइड करवाती है इजी वे में, इजी लोन्स के साथ। तो हमारे मेंबर्स को इससे भी फ़ायदा मिलता है। तो आपने देखा कि जितने भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने 6 टाइप्स देखे, ऑल 6 टाइप्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर मेंबर्स, अपने मेंबर्स की वेलफेयर करने के लिए थे, नॉट फॉर अ प्रॉफिट मोटिव। और अगर कहीं भी प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू ऑल मेंबर्स इक्वली। सो दिस इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक सो कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारी चीज़ों को समझ में आए होंगे। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू डू कमेंट, आप कमेंट कीजिए और मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करूँगा, आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट।